हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव में। जो सूरज में जो गैसें हैं वो सूरज कैसे बना, मुझको ये थोड़ा सा हाँ, जानना है। सूरज तो देखो ऐसा है ना। सूरज जो उसकी कंपोजिशन है सूरज की, वो हीलियम और हाइड्रोजन है। जी। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दूसरे हैवी एलिमेंट्स भी हैं। जी। तो सबसे ज्यादा उसमें क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। क्या? हम्म। मैं देखता हूँ, देखो। हम्म 74.9% जो है हमारी हाइड्रोजन है। और बाकी की ओके। 23, और जो 25% है बाकी की, वो है हमारी हीलियम। ओके। और बाकी जो है, बाकी बचे हुए जो है, जी। ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन और आयरन है। जी। जो कि हमें पृथ्वी ओके। पे भी मिलती हैं, ये सब चीजें तो। ओके। ऑक्सीजन है, कार्बन से हम हम्म। बने हैं। नियोन जी। एक गैस होती है जिसमें जो जी। उसमें यूज होते हैं, हमारा जो ट्यूबलाइट होती है। आयरन तो जी। हमें पता ही है, आयरन हमारे हर हर जगह यूज होता है। जी। तो ये चीज सूरज के अंदर भी है। ओके। बट डिफरेंस ये है कि सूरज में हाइड्रोजन 73% है। पूरे ओके। वॉल्यूम जितना बड़ा सूरज है, उसका ओके। हमारा 73% हाइड्रोजन है, और बाकी 25% जो है हीलियम है। ओके। हाँ। तो वह गैस का गोला है सूरज जो है। हाँ। उस पे हम तो खड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ, हाँ, ये आपकी सही बात है उस पर। हाँ। हाँ, तो मतलब कि एक बात और थी कि सूरज से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। ये भी बहुत अजीब बात है, न्यूक्लियर अगर वो फ्यूजन सिर्फ से मिलती आग है। है ना। हाँ जी। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है। वहां पे आग नहीं होती है, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है उसको ऊर्जा जो है। हाँ। हाँ। हाँ, मतलब उसके जो कैसा कहते केंद्र हैं ना में, कि जैसे उसमें तो हमारे जस्ट हमारे यार उस हाँ। उसमें ऐसा कहते हैं ना कि उसमें तो सिर्फ आग है ना। वो हाँ, सिर्फ आग ही तो है। आग। आग तो है, पर आग की एक स्टेट है उसके अंदर। आग की स्टेट होती है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा होता है ना। प्लाज्मा। जी। हाँ, प्लाज्मा होता है ना। तो प्लाज्मा की स्टेट ही है वो। पूरा सूरज ओके। एक प्लाज्मा की गैस जो है, उसके प्लाज्मा जब बनता का है, जब गोला। उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हाइड्रोजन के जी। इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो छोड़ के भाग जाते हैं उसको। तो वो ओके। तो वो प्लाज्मा बन जाता है। जी। बहुत गर्म होता है प्लाज्मा की। वो एक और खासियत होती है, बहुत गर्म होता है। सूरज गर्म है ना। करोड़ों हाँ। करोड़ों अरबों अरबों वो डिग्री सेल्सियस उसके अंदर टेम्परेचर है। जी। जिसकी वजह से उसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत भारी है ओके। ना सूरज। तो वो हाँ। दबाता है कोई भी चीज। ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है ना। जी। 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 तो ग्रेविटी जब अट्रैक्ट करती है, तो वो पूरा का पूरा वजन जो है उसका, वो केंद्र में जाता है। ओके। जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर बहुत बनता है हम्म। अंदर, और डेंसिटी बहुत होती है। तो वो जी। क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है, एक हम्म। ऐसी फॉर्म में आ जाता है जिसको हम लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड हो जाती है उसके अंदर हाइड्रोजन जो है। जी। और लिक्विड होने के बाद वो फ्यूज होना, आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है। और जुड़ने की ओके। वजह से हीलियम बनती है। पूरा प्रोसेस होता है ओके। इसका पूरा। ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, पता है पूरा। ओके। तो मोटा मोटा ये है हाँ, कि वो सूरज। हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलती है। और उसमें जो ओके। हीलियम, जब हीलियम में बदलती है ना हाइड्रोजन, तो उसमें एनर्जी हाँ जी। निकलती है बहुत सारी। ओके। जब E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है ना, हाँ जी। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी हाँ जी। जो है हाँ जी। हाँ जी। एम सी हाँ स्क्वायर। जी। हाँ, होता है ना। तो उसी के आधार पर ही एनर्जी निकलती है सूरज के अंदर से। ओके। हाँ, जो हमें दिखती है, जो आते आते उसमें जो फोटोन होता है, जो लाइट का जो पार्टिकल होता है, जी। वो सूरज के केंद्र में बना होता है। जी। और वो बाहर आते आते उसको लाखों साल लग जाते हैं। ओके। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज बहुत डेंस है। हाँ, मतलब कहते हैं कि ये बहुत बड़ा है, और मतलब कि जो अंदर डेंसिटी लाइट बहुत है ना। अब बन रही है। हाँ जी। जो लाइट है ना, वो। वो हाँ आते जी। आते 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 वो घूम घूम के आती है बहुत। वो डायरेक्टली ऐसे ओ, नहीं आती है। हाँ, वो घूम घूम के हाँ। बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही अंदर डेंसिटी बहुत है ना सूरज के हाँ अंदर। हाँ, है तो जी। है तो गैस का गोला, जी। पर उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ओके।
हाँ, अंदर कोर कोर के पास में, जब जो फोटोन का जो पार्टिकल होता है वो निकल के जब आता है, तो उसको बहुत हम्म। लाखों साल लग जाते हैं सतह पे आने पे, जी सूरज की जो सतह है जी। वहां तक आने पे। हाँ, तो उसके बाद फिर वो चलता है बाहर स्पेस में, तो उसको भी 8 मिनट लगते हैं पृथ्वी पर पहुंचने। 8 मिनट पुराना है। और जो उसका सतह का जो तापमान है वो है 5778 डिग्री केल्विन। अभी केल्विन, केल्विन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो आता है 5503 डिग्री सेल्सियस। अब इतना गर्म होता है। अब 5503 डिग्री सेल्सियस को जो की वजह से इसका रंग जो है, सूरज का रंग जो है, वो हमें बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। बिल्कुल सफेद नहीं, हल्का सा क्रीमी पीला, हल्का सा, बहुत ही ज्यादा। और जो सूरज का जो प्रकार होता है, ये सूरज हम बोलते हैं कि सूरज जो है एक जी टाइप स्टार है। अब जी टाइप स्टार जो होता है उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? और जी टाइप हम क्यों बोलते हैं, तो जी टाइप क्यों है? ये जो जी टाइप इसलिए है क्योंकि इसका जो मास है, जो उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है, उसका जो कंपोजिशन है वो 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। और इसका जो कलर है वो वाइट है। पूरी तरह से प्योर वाइट नहीं कह सकते हैं, जैसे दूसरे सितारे जो लाल दिखता है, कोई लाल होता है, कोई होता है नीला होता है, और कोई होता है जैसे हरा नहीं होता है कोई भी स्टार। ये भी कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, कोई स्टार हरा क्यों नहीं होता है ना? जी जी सर। हाँ तो कोई, हाँ वही था ना। तो जो उसका कलर है पूरा हमें हाँ सफेद क्यों जी। दिखता है? अब ये सवाल उठता है। हाँ ठीक है, तो जी। सफेद इसलिए दिखता है क्योंकि जो उसका टेम्परेचर है सतह पे, हम कहते हैं ना कि हमें फोटोन को आने में सतह, सूरज की सतह पर लाखों साल लग गए। तो हाँ एक्चुअली में वो जी। लाखों साल में जो वो फोटोन होता है ना, वो ऐसा नहीं दिखता जी है। वो जी। एक्चुअली में गामा रेज के रूप में होता है। अब गामा रेज जी। में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अब वो ही उसके जो केंद्र में जो आने आते आते वो अपनी एनर्जी खो देता है। सतह ओके। तक आते आते फोटोन, तो वो वो हमें विजिबल लाइट में की रेंज में आ जाता है। ओके। तो विजिबल लाइट की रेंज में आने आने के बाद फिर हमें वो दिखता है। सूरज उसी वजह से हमें हाँ। दिखता है। हाँ। ओके। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो मतलब कि हाँ, एक यही बात है कि ये अपने आप कैसे हो रहा है, ये अपने आप, बहुत हाँ इंटरेस्ट। अपने आप ही तो हो रहा है। अपने आप देखो, अपने आप इसलिए क्योंकि ये सवाल जो होता है ना अपने आप हम्म। हो रहा है, तो ये इसके पीछे भी, इस सवाल के पीछे भी एक वो है कि एक नैरेटिव है इसके पीछे भी, कि ऐसा जी। कोई पूछ ही क्यों रहा है कि अपने आप हो रहा हाँ हाँ। है ना? तो वो नहीं, उसमें हाँ जी। उसमें गॉड का एंगल भी घुसाना चाहता है कि गॉड कर रहा हाँ कि यार ये है ना? गॉड कर कोई रहा है पूछ या ही से ले मतलब रहा है कि। ना, कोई कोई हाँ। इसको पूछ ही से ले रहा है क्योंकि वो समझना नहीं चाहता चीजों को। वो बस जी के पीछे पड़ा है कि गॉड ने सब कुछ किया, बस हो गया। जी जी ऐसा जी नहीं जी। होता ना, अगर यही बात वैज्ञानिक सोच के बैठ जाए सारे के सारे, तो जी फिर हम जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का आज हम मजा ले रहे हैं, तो उसका वो तो होता ही नहीं फिर, जी जी जी। है ना? तो ये जो लाइट का जो नेचर होता है, जब हमने 12वीं में हमने पढ़ा था, हाँ जी। जो लाइट का जो नेचर होता है वो दो तरह का होता है। जी। एक होता है पार्टिकल और एक होता है वेव। अब ये हाँ। पूरे में अपना पूरा चैप्टर है, पता है? पूरा चैप्टर है डुअल डुअल नेचर ऑफ लाइट। जी दो नेचर होता है, हम इसको पार्टिकल भी मान सकते हैं, इसको हम वेव लाइट भी मान सकते हैं। जी। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाता है पूरा, और वो बहुत ही हाँ अपने में क्वांटम मैकेनिक्स तो हाँ। तो यही है सूरज। तो सूरज के बारे में देखो, सूरज को जी टाइप स्टार बोलते हैं। ओके। साइंटिफिकली इसको कैटेगराइज जो किया गया है, जी टाइप स्टार है, ओके। या जिसका सरफेस ये। टेम्परेचर जो होता है हाँ जी। 5,000
कितना है, 5777 डिग्री केल्विन से 6000 डिग्री केल्विन तक के बीच में होता है। ओके। तो इन तरह के जो सितारे होते हैं ना, ये सूरज जैसे जी। दिखते हैं। जी। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में जो सितारे हैं छोटे दिखते हैं, बहुत छोटे हैं, बाकी सूरज इतना बड़ा है, वो क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि सूरज हमारे सबसे करीबी है। हम्म। और जो बाकी जो सितारे हैं बहुत ही दूर हैं, लाइट ईयर्स दूर हैं। हाँ। बहुत ही ज्यादा दूर है, मतलब अगर हम सबसे करीबी सितारा जो है 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब पर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे तो जी। 4.5 साल तो हमें लगेंगे ही लाइट की स्पीड से अच्छा, चलने पर। हाँ। लाइट की स्पीड से जाने पर भी 4.5 साल लगेंगे हाँ। उस सूरज तक तो जाने में। हाँ, तो हम्म। सोचो कितनी दूर है वो चीज इतनी छोटी हाँ। दिखाई देगी हमें। हाँ जी। सूरज जैसी चीज सूरज जैसी चीज इतनी जी। छोटी दिखाई इसलिए देती है, वो सितारे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि बहुत दूर है वो। बहुत दूर है। हाँ। हाँ। सही है। तो ये, और हाँ सूरज। ये, हाँ जी। जी बोलिए। हाँ, बताओ। मतलब कि यही था कि सवाल के जो लोग ये कहते हैं कि यार ये अपने आप काम कर रहा है, अपने आप कैसे काम कर रहा है, इसको तो पीछे किसी ने बनाया होगा, या मतलब कि ऐसा होगा, ये कैसे हो सकता है, ये मान हाँ। लीजिए आपका हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी ने बनाया हो, पर इसका अगर ऐसा भी हम मान मान लें तो भाई उसका प्रूफ नहीं है ना कोई। उसका एविडेंस नहीं है ना, अब ये सही हाँ, बात कोई है। दिखता ही आप नहीं है, हम आप कौन चला रहे हैं। एविडेंस आप एविडेंस दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। हम तो तैयार बैठे हैं ना मानने के हाँ, लिए। कुछ भी मिले तो यार हम भी तो चाहते हैं, हम भी तो देखें कैसा होता है, भगवान कैसा है। क्या हम भी तो कैसा है, देखेंगे या ना, हम भी मतलब देखना कैस चाहते हैं। हम भी देखना चाहते हाँ हैं, कुछ। हमने कभी देखा ही नहीं यार। असल में तो असल अगर हम इस बात को समझे ना, तो जो खोजी दिमाग है ना, जो खोज रहा है, वो खोज ही रहा है ना। असल में वो हम्म। तो आपका आपका काम आसान कर रहा है। हाँ। क्योंकि आप तो वही तो। बैठ गए हैं बस हाथ पर हाथ रख कर कि हाँ बस खुद ब खुद हो जाए, खुद ब खुद लेकिन हम तो ढूंढ रहे हैं ना अभी। हम कहाँ कहाँ पर हाँ, ढूंढ वही रहे हैं, तो। साइंस कहाँ कहाँ पर ढूंढ रही है कि अब क्या एलियंस मालूम भी ढूंढते कहाँ से हैं। क्या निकला है। हाँ जी। हाँ। जो हाँ। किसी भी टॉपिक पर जैसे होता है ना, जैसे सूरज है तो सूरज को पहले लोग सोचते थे कि वहां पे ना बहुत सारा कोयला रखा है। हम्म। पर कोयले में हाँ। इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो करोड़ों साल तक एनर्जी दे सके। जी। हाँ, तो हाँ सही उसके बात अंदर है। तो फिर वैज्ञानिकों ने वो लगाया कि इसमें एक ऐसी चीज हो रही है जो बहुत ही बेसिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है। जी। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फंडामेंटल चीज वो है फ्यूजन। फ्यूजन। फ्यूजन की वजह से क्या होता है, जो दो एटम जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं। जी। एटम जब दो मिलते हैं तो उसमें एनर्जी निकलती है, इक्वल टू एम सी ओ- स्क्वायर के मुताबिक। ओके। हाँ, तो उसी वजह से, उसी की एनर्जी की वजह से हमें ये सूरज जो है हमें गर्मी देता है। हम्म। ये कोई कोयला नहीं रखा है वहां पे, वो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है अंदर, उसकी हम्म। वजह से हमें गर्मी मिल रही है। ओके। हाँ। ये- लेकिन ये किसी किसी को ये अब इतनी बातें किसी को कहाँ पर समझ आ जाएंगी। ये मतलब इतनी ये अरे बातें ये समझ चीज में ऐसा, तो। ये अचानक से किसी को समझ में नहीं आ सकती ना, ये बात, यही तो बात है, हाँ धीरे ये धीरे ऐसे मुझे, किसी हमें को भी नहीं समझ। पता था पहले ऐसा होता है ना। हाँ। ऐसा कैसे होता है, हमें भी ये ज्ञान सालों में आया है ना। अचानक से हाँ किसी ने हमने नहीं भी भर जब दिया कि यार ऐसे होता है। ऐसे जब किसी ने फीड कर तो दिया। वो धीरे धीरे सुनेंगे, उनको बात समझ आएगी, हाँ, हम्म। तभी पता तो चलेगा अभी उनको। भी अभी भी इन बातों पर अब खोज हो रही है कि यार ये क्या मतलब जो सभी कह रहे हैं, क्या मालूम कि कोई कंट्रोल ही कर रहा है, या क्या मालूम ये अपने नहीं, आप यहाँ हो तक रहा है। जाना ही क्यों है, हमने तो सीधा वो पकड़ लिया ना, सीधा हम बीए करना चाहते हैं। हाँ। हमने 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 बात भी नहीं करी, हमने 11वीं 10वीं 8वीं नहीं करी, हम सीधा पहुंच हम गए हम हमने हमने मास्टर स्कूल डिग्री। में एडमिशन नहीं ली। हमने हाँ, स्कूल में एडमिशन नहीं ली, और हम सीधा बीए मास्टर करना चाह डिग्री रहे हैं के लिए कि हम कह रहे हैं कि हमें दे दो मास्टर डिग्री कर। ऐसे। हाँ हाँ, हम तो सीधी ऐसा तो मास्टर बहुत, डिग्री करना ऐसा चाहते नहीं हो सकता ना हैं। ये तो वैसी जी बात होगी। जी। हाँ सही बात है आपकी बात। जी। और ये तो आपने चलो सूरज की बात बताई कि यार सूरज ऐसा है और ऐसा ऐसा सब कुछ है।